जय माता दी दोस्तों। आज के समय में मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या धन का अभाव है। धन संपत्ति ईश्वर नहीं है, लेकिन आज के परिवेश में देखें तो यह बात बिल्कुल खरी उतरती है। आज सबसे बड़ी समस्या निर्धनता ही है। धन के बिना व्यक्ति मान सम्मान से भी वंचित रह जाता है और धन की देवी माँ लक्ष्मी मनुष्य की इस समस्या का निवारण कर सकती हैं। लेकिन माँ लक्ष्मी चंचल होती हैं, यानी कि वह एक स्थान पर टिकती नहीं है। धन को स्थायी बनाने के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा करनी पड़ती है, उनके मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता है। लेकिन ध्यान रहे कि लक्ष्मी पूजन बहुत ही गोपनीय तरीके से किया जाता है। यह गुप्त पूजा होती है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि समुद्र मंथन से पूर्व सभी देवता धन विधीन हो गए थे। समुद्र मंथन के दौरान माँ लक्ष्मी की प्रकट होने पर देवराज इंद्र ने माँ लक्ष्मी की स्तुति की। इससे खुश होकर माँ लक्ष्मी ने देवराज इंद्र को वरदान दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे द्वारा किए गए द्वादश और अक्षर मंत्र का जाप कोई भी व्यक्ति प्रतिदिन तीनों संध्याओं में भक्ति पूर्वक जाप करेगा, वह ऐश्वर्य युक्त हो जाएगा। शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि महालक्ष्मी जी के 8 स्वरूप हैं। लक्ष्मी की यह 8 स्वरूप जीवन की आधारशिला है। यह 8 स्वरूपों में माँ लक्ष्मी जीवन के 8 अलग अलग स्वरूपों से जुड़ी हुई हैं। लक्ष्मी जी के इन 8 स्वरूपों का साधना करने से मानव जीवन सफल हो जाता है। माँ लक्ष्मी जी की साधना करने से जीवन में धन का अभाव समाप्त हो जाता है। जातक कर्ज के चक्रव्यूह से बाहर आ जाता है, आयु में वृद्धि होती है, बुद्धि कुशाग्र होती है, समाज में सम्मान मिलता है और सेहत अच्छी रहती है। जीवन में वैभव आता है। लक्ष्मी माँ के 8 स्वरूप इस प्रकार हैं। श्री आदि लक्ष्मी, यह जीवन की आयु को संबोधित करती हैं तथा इनका मूल मंत्र है ओम श्री। श्री धान्य लक्ष्मी, यह जीवन में धन और धान्य को संबोधित करती हैं तथा इनका मूल मंत्र है ओम श्री क्लीं। श्री धैर्य लक्ष्मी, यह जीवन में आत्म बल और धैर्य को संबोधित करती हैं तथा इनका मूल मंत्र है ओम श्री हीं क्लीं। श्री गज लक्ष्मी माँ, यह जीवन में स्वास्थ्य और बल को संबोधित करती हैं तथा इनका मूल मंत्र है ओम श्री हीं क्लीं। श्री संतान लक्ष्मी, यह जीवन में परिवार और संतान को संबोधित करती हैं तथा इनका मूल मंत्र है ओम हीं श्री क्लीं। श्री विजय लक्ष्मी या वीर लक्ष्मी माँ, यह जीवन में जीत और वाजस्व को संबोधित करती हैं तथा इनका मूल मंत्र है ओम क्लीं ओम। श्री विद्या लक्ष्मी, यह जीवन में बुद्धि और ज्ञान को संबोधित करती हैं तथा इनका मूल मंत्र है ओम एम ओम। श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी, यह जीवन में प्रणय और भोग को संबोधित करती हैं तथा इनका मूल मंत्र है ओम श्री श्री। ये सारे माँ के मूल मंत्र हैं। इनका आप जाप जरूर करें। मैया का पूजन इस प्रकार से करना है। अष्ट लक्ष्मी की पूजा शुक्रवार की रात करनी चाहिए। इनकी पूजा रात 9 बजे से 10 बजे के बीच होती है। इनकी पूजा हमेशा गुलाबी कपड़े पहनकर और गुलाबी आसन पर बैठकर ही करें और गुलाबी कपड़े पर श्री यंत्र और अष्ट लक्ष्मी की तस्वीर स्थापित करें। किसी भी थाली में गाय के घी के 8 दीपक जलाएं, गुलाब की धूप बत्ती जलाएं और लाल फूल तथा लाल माला चढ़ाएं। मावे की बर्फी का भोग लगाएं। अगर मावे की बर्फी ना हो तो खीर का भोग लगा सकते हैं या फिर गुड़ के सीरे का भोग लगा सकते हैं। अष्टगंध से अष्ट लक्ष्मी या फिर मैया का तिलक करें। कमल गट्टे की माला हाथ में लेकर जय माँ लक्ष्मी बोलते हुए एक माला का जाप करें। माला का जाप करने के बाद आप अष्ट मैया के 8 स्वरूपों का नाम लेके आप उनके मूल मंत्रों को बोलें। अगर आप यह नहीं बोल सकते तो मैया के स्वरूपों को प्रणाम करें और जय माँ लक्ष्मी 21 बार बोलें। यह पूरा होने के बाद 8 दीपक को आप घर की 8 दिशाओं में स्थापित करें। एक तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं में एक एक दीपक स्थापित करें और जो दिशाएं आपस में जुड़ रही हैं, वहां पर भी एक एक दीपक रख दें। जो कमल गट्टे की माला है उसे तिजोरी में स्थापित करें। यदि कमल गट्टे की माला नहीं है तो कमल गट्टे को हाथ में रखकर भी आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं और उसे फिर तिजोरी में रखें। और आपने मावे की बर्फी, खीर या शीरे जिस भी चीज का भोग लगाया है उसे वहां से उठा लें और उस प्रसाद को स्वयं ग्रहण करें और परिवार के सभी सदस्यों को ग्रहण करवाएं। इस पूजा को करने से आपको जीवन के 8 वर्गों में सफलता प्राप्त होगी। याद रखें, आपको यह पूजा हर शुक्रवार को करनी है। इस बात का विशेष ख्याल रखें कि दीपक आपको साफ जगह पर ही
ही रखने हैं। दीपक आप गंदी जगह पर ना रखें। अगर आप मैया लक्ष्मी का अपने घर में स्थायी निवास चाहते हैं तो अष्टलक्ष्मी माँ की यह गुप्त पूजा हर शुक्रवार को 9 बजे से 10 बजे के बीच में जरूर करें। यह पूजा करने के बाद आप देखेंगे कि आपके घर में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होगी और नकारात्मक ऊर्जा हटके सकारात्मक ऊर्जा आएगी। आपके परिवार में किसी को भी कोई बीमारी परेशानी नहीं होगी, सभी स्वस्थ रहेंगे। पर माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय इस बात का विशेष ख्याल रखें कि घर में कलह ना करें और गंदगी ना रखें, क्योंकि गंदगी और कलह से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और उस घर में कभी वास नहीं करती। और घर का वातावरण हमेशा शुभमय बनाकर रखें। माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय या कोई भी पूजा करते समय इस बात का भी विशेष ख्याल रखें कि मन में श्रद्धा और विश्वास होनी चाहिए। किसी भी पूजा को करने में या किसी भी काम को करने में सफलता जब ही मिलती है जब वह पूरी श्रद्धा और विश्वास से किया जाता है। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।